गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज से फिर एक बार ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर है, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था मत्स्य का। मत्स्य पालन है, उसके लिए आवश्यक दशाएं क्या हैं, मत्स्य पालन में कौन कौन सी मछलियां हैं। मतलब दो हिस्सों के अंदर मछलियों को बांटा गया था। आपकी एक तो स्वच्छ पानी की कह सकते हैं, या मीठे पानी की जो आपकी क्या बोलते हैं मछली को मछली है, उसको दो भागों में बांटा गया है। एक है स्वच्छ पानी की जो मछलियां हैं वो, और एक होती है समुद्र के अंदर रहने वाली वनस्पति। तो मछली। तो इस तरीके से क्या है, मछलियों को दो हिस्सों के अंदर बांटा गया है। जो अपना टॉपिक चल रहा था मछलियों के बारे में, आपकी जो खारे पानी की जो मछलियां हैं उनके बारे में क्या है, अपन ने 2-3 मछलियों के बारे में पढ़ लिया था कि ये जो मछलियां होती हैं आपकी क्या होती है, लंबाई के अकॉर्डिंग क्या होती है, 20 से 40 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। ये क्या होती है, खाने योग्य होती है, स्वास्थ्यवर्धक भी मानी जाती हैं। कौन सी है ये, खारे पानी में पाई जाने वाली मछलियां। तो आपकी क्या है, ये जो मछलियां हैं वो क्या है, महासागर, सागर, जो बड़े बड़े जो क्षेत्र पाए जाते हैं वहां पे ये मछलियां हैं वो देखने को मिलती हैं। दूसरी आपकी स्वच्छ मछलियां हैं। स्वच्छ मछलियों के लिए मैंने बताया था कि जहां पे क्या होता है, स्वच्छ पानी, यानी कि लगातार पानी का क्या होता रहता है, बहाव होता रहता है, एक जगह ठहरता नहीं है। वो आपकी कौन सी होती है, नदियों वाली, झील, झरना, इस तरीके से क्या है, ये आपकी स्वच्छ पानी वाली मछलियां होती हैं। और जो खारे पानी की जो मछलियां होती हैं उनके बारे में भी अपन ने अध्ययन किया था। तो खारे पानी की जो मछलियां होती हैं उनके अंदर क्या होता है, खारा पानी, यानी कि लवण की मात्रा अधिक होती है, वो लवणीय होती हैं। वो क्या है, उनके लिए कहा गया है कि जैसे मान लो मैंने 2-3 मछलियों के बारे में बता दिया था। पहले आपकी हेरिंग, दूसरा मकरेल, और मकरेल के बारे में बताया था कि भूमध्य रेखा, पीत सागर है, आपका दक्षिणी स्कैंडिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका का कोरोलिना जो क्षेत्र है, ब्रिटेन है, आपका ब्रिटेन का तटीय जो क्षेत्र है वहां पे ये क्या है, अधिकतर है वो देखने को मिलती हैं। दूसरी जो आपकी मछली है, तीसरी मछली, ये जो टॉपिक है थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसके बारे में मैं मैपिंग के बारे में, संसार के अंदर जो अपन क्या है, भारत के संदर्भ में मछलियों का उत्पादन नहीं पढ़ रहे हैं। अपन क्या है, पूरे विश्व के अंदर मछलियों का उत्पादन है वो कहाँ कहाँ होता है, ये मैं जस्ट थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ था वो समझा देती हूँ। उसके बाद में ये दूसरा टॉपिक है उठाएंगे, ठीक है। तो अपना जो कार्ड जो मछली है मकरेल के बाद में कोड जो मछली है, इस मछली की विशेषता अगर देखी जाती है तो ये हेरिंग मछली से भी क्या होती है, अधिक उपयोगी मानी जाती है। तथा सबसे अधिक उपयोगिता के रूप में अगर देखा जाए तो कार्ड जो मछली है, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो अपन क्या पढ़ रहे थे, जो कोड जो क्या है मछली है उसके बारे में पढ़ रहे थे। हेरिंग जो आपकी मछली है उससे क्या है, इसकी तुलना अगर की जाए तो हेरिंग से ज्यादा क्या है, ये स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती है, अधिक उपयोगी होती है। अगर इसकी लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई आपकी क्या है, 1.5 मीटर के लगभग ये मिलती है। और इसकी क्या है, यह एक बड़ी मछलियों की प्रजाति मानी जाती है। मतलब ये जो आपकी मछली है, कोड जो मछली है उसकी क्या है, अनेक प्रकार की प्रजातियां हैं वो देखने को मिलती है। और ये भी क्या है, समुद्र तट के आसपास है वो मिलती है, और लगभग क्या है, नॉर्वे और कौन से आइसलैंड वाले क्षेत्र के अंदर देखने को मिलती है। थोड़ी इसकी विशेषता बता देती हूँ। इस मछली की
लंबाई 1.5 मीटर की होती है। ठीक है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है? हेरिंग जो मछली है, हेरिंग मछली से अधिक उपयोगी होती है। दूसरा क्या है? ये कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है? तो आपका नॉर्वे व आइसलैंड वाले क्षेत्रों में मिलती है। ठीक है। ये क्या है? इसकी मुख्य विशेषता के रूप में देखा जाता है। और ये भी क्या है? समुद्री तटीय क्षेत्रों में मिलती है। देखो, पहली अपन ने कौन सी पढ़ी? हेरिंग, दूसरी मैक्रेल, तीसरी आपकी कोड जो मछली है उसके बारे में। 3 प्रकार की जो मछलियां हैं वो कौन से पानी के अंदर पाई जाती हैं? महासागरीय, सागरीय, खारे पानी के अंदर जो मछलियां हैं वो पाई जाती है, उनका विस्तृत अध्ययन है अपन कर रहे हैं। आगे है सारडीन मछली। सारडीन मछली की विशेषता अगर देखी जाए, सारडीन कौन कौन सी हो गई? थोड़ा याद करते जाया करो। जैसे पहली है हेरिंग है, मैक्रेल है, कोड है, सारडीन है। ये जो मछलियां हैं इनके बारे में बार बार नाम अगर याद करोगे तभी जाके ये आपके माइंड में फिट होंगे, अदरवाइज ये याद नहीं रहते। तो जैसे जैसे इनको पढ़ते जाओ वैसे वैसे इनको थोड़ा थोड़ा मतलब इनको रिपीट करते जाया करो। जैसे नाम लेते गए तो उस अकॉर्डिंग आपको नाम ध्यान रह जाएंगे। सारडीन जो मछली है इसका नाम है इटली के सार्डिनिया द्वीप के नाम पर रखा गया। इटली जो आपका देश है उसके अंदर क्या है? एक आपका छोटा सा द्वीप है और उस द्वीप के आसपास क्या है? ये मछली मिलती है। सार्डिनिया द्वीप के पास मिलती है। और ये क्या है? खारे पानी की मछली है। अगर क्षेत्र अगर देखे जाए तो भूमध्य सागर, विस्की की खाड़ी, न्यूफाउंडलैंड के अंदर ये मिलती है। इटली के द्वीप सार्डिनिया नामक द्वीप से इसका नाम पड़ा है। दूसरा, ये कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य सागर व विस्की की खाड़ी में मिलती हैं। क्या? कौन सी मछली? सारडीन मछली। अगर इनकी बात की जाए तो ये भी क्या है? खारे पानी की मछली है, वो मानी गई है। देखो, और इसके अंदर अगर बात की जाए टूना, आपकी जो एक और मछली है टूना मछली है। टूना मछली है, उसकी विशेषता देख लेते हैं। ये आपकी 4थे नंबर की, 5वें नंबर की टूना मछली। टूना मछली की अगर बात की जाए तो टूना मछली है लगभग आपके भूमध्य सागर और यूरोपीय क्षेत्रों के अंदर मिलती है। यह क्या है? मैक्रेल परिवार की ही एक सदस्य के रूप में होती है। ये मछली लगभग आपकी क्या है? जो जापान है उसका प्राचीन काल में से ही क्या है? जापान के प्राचीन काल में ही क्या है? इनको पकड़ना शुरू कर दिया गया था। तो आपके भूमध्य सागर और यूरोपीय क्षेत्र, इनका विस्तार भूमध्य सागर
भूमध्य सागर में इनका विस्तार भूमध्य सागर और कौन सा है, यूरोपियन क्षेत्र, यूरोपीय क्षेत्रों में मिलती हैं। दूसरा क्या है, ये क्या है, मैकरेल, मैकरेल जो आपकी मछली है उसी का सदस्य माना जाता है। तो इस तरीके से आपकी कौन कौन सी मछलियां हो गई, पहली आपकी हेरिंग हो गई, आपकी मैकरेल हो गई, तीसरी आपकी कोड हो गई, चौथी आपकी सार्डिन हो गई, टूना हो गई। इस तरीके से लगभग आपकी ये भूमध्य सागर है, यूरोपियन सागर है आपका। अभी देखो मैपिंग में बताऊंगी तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। यानी अगर मछली का अगर नाम आता है कि कौन से क्षेत्रों के अंदर ये पाई जाती है, तो इतना आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए कि मछली का जो उत्पादन है वो आपके महासागरीय और सागरीय क्षेत्रों के अंदर अधिक देखने को मिलता है। तो आपके महासागर और सागरीय क्षेत्र, सबसे बड़ा जो महासागर है वो आपका कौन सा है, प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर। तो सबसे ज्यादा अगर मछली पालन का अगर देखा जाए तो अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर वाले क्षेत्रों के अंदर क्या है, सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अगर देश के अकॉर्डिंग बात की जाए तो आपका जापान और चीन के क्षेत्रों में, जापान और चीन जो देश है वहां पे मछली पालन है वो सबसे ज्यादा किया जाता है। तो इस तरीके से क्या हो गई आपकी खारे पानी की मछलियों का विस्तार से अध्ययन अपन ने कर लिया है। उसके बाद है मीठे पानी की या स्वच्छ पानी की मछलियां। दूसरे प्रकार की मछलियां हैं स्वच्छ पानी की मछलियां। स्वच्छ पानी की मछलियां कौन सी होती हैं, जो पानी लगातार बहता रहता है वो पानी क्या होता रहता है आपका, स्वच्छ रहता है। और जो मतलब एक जगह आकर जमा होता जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे ही मृदा जब बहती है तो मृदा क्या होती है, हर क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो ऐसे नहीं है कि काली मृदा से ऊपर से गई है, जलोढ़ मृदा है उसी के अंदर पाई जाएगी, का आपकी लाल पीली मिट्टी है वो नहीं पाई जाएगी। तो अनेक प्रकार के उसके अंदर क्या है, मिट्टियों के प्रकार होते हैं। उसके अंदर लवणीय मिट्टी भी होती है, अम्लीय मृदा भी, अम्लीयता की मात्रा भी होती है। तो अनेक प्रकार के उसके अंदर जो खनिज पदार्थ होते हैं मृदा के अंदर जो मिलते हैं वो पाए जाते हैं, जिसके कारण जो समुद्री भागों का जो पानी होता है उसके अंदर धीरे धीरे क्या हो जाता है, लवण की मात्रा है वो बढ़ती चली जाती है। तो उस महासागरीय क्षेत्र के अंदर जो मछली रहती है उनको लवणीय या खारी मछली के नाम से जाना जाता है। दूसरा है आपका स्वच्छ पानी की मछलियां। स्वच्छ पानी की मछलियों की अगर बात करते हैं तो स्वच्छ प्रजाति की मछलियां महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाई जाती हैं। आंतरिक भागों में स्थित झरना, झील, नदियों आदि जल स्रोतों के अंदर ये क्या है, मिलती हैं। और स्वच्छ प्रजाति की मछलियां भी पाई जाती हैं। और लगभग क्या है आपके भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूर्वी सोवियत संघ है, कैस्पियन सागर है, काला सागर है, बैकाल झील है, चीन, जापान, मध्य क्षेत्रों के अंदर क्या है आपकी स्वच्छ पानी की मछलियां हैं वो देखने को मिलती हैं। और ये जो मछलियां होती हैं ये हमेशा क्या होती हैं, स्वच्छ पानी के अंदर ही जीवित रहती है। स्वच्छ पानी के क्षेत्र भी क्या होते हैं आपके, कम मिलते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, स्वच्छ मछलियों की विशेषता है वो देखने को मिलती है। तो स्वच्छ पानी की मछलियों की विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, ये मछलियां स्वच्छ पानी में रहती हैं, जैसे नदियां, झीलें, नहरें,
झरने आदि स्थानों में देखने को मिलती हैं बात करते हैं इसके क्षेत्रों की, तो कौन से क्षेत्रों में ये जो मछली है वो देखने को मिलती है। तो महाद्वीपों का जो आंतरिक भाग है, महाद्वीपों के आंतरिक भागों में मिलती है। आंतरिक भाग कौन से हो गए, जहां क्या है चारों तरफ क्या हो गया, समुद्री भाग न होके आपका स्थलीय भाग ही पाया जाता है, वो महाद्वीपों क्या होता है, आंतरिक भाग होता है। जैसे भारत की स्थिति आप लोगों ने देखी होगी, मैंने शुरुआत में जब भी पढ़ाना स्टार्ट किया है तो भारत की स्थिति से करा है कि भारत की स्थिति वर्ल्ड के मैप के अंदर किस तरीके से पाई जाती है। तो तीन ओर से क्या है, भारत का प्रायद्वीपीय जो भाग है वो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। एक तरफ पश्चिम की साइड में अरब सागर, पूरब की साइड में बंगाल की खाड़ी और नीचे है आपका हिंद महासागर। तो इस तरीके से भारत का जो स्थिति अगर अपन देखते हैं तो ये क्या है, तीन ओर से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। ऐसा क्षेत्र जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, आपका प्रायद्वीप कहलाता है। तो भारत का जो दक्षिण का पठार है, दक्षिण वाला हिस्सा है भारत का, नीचे वाला हिस्सा वो क्या है, आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंदर आता है। अगर अपन भौगोलिक दृष्टि से भारत का विभाजन करते हैं तो क्या है, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र ऊपर वाला हिस्से के अंदर क्या है, पर्वतीय क्षेत्र आता है, तो उसको पर्वतीय हिस्सों में बांट दिया। उसके जस्ट नीचे आपकी क्या है, अधिकतर पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं, तो नदियों के बहाव के साथ में क्या हो गई, जलोढ़ जो मृदा है उसका निर्माण हो गया, मैदानी क्षेत्र का निर्माण हो गया, तो वो क्या बन गया, आपका उत्तर का विशाल मैदान बन गया। एक तरफ क्या है, नीचे की साइड में क्या है, आपके पठारी क्षेत्र हैं देखने को मिलते हैं। दूसरा क्या है, ये तीन ओर से जल से घिरा हुआ होता है, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय कहा जाता है। और एक है आपका समुद्र तटीय क्षेत्र और जो छोटे छोटे द्वीप समूह हैं उनको। तो इस तरीके से भारत के भौगोलिक विभाजन की बात करते हैं तो चार हिस्सों के अंदर बांटा गया है। तो इस तरीके से क्या है, भारत को एक नाम दिया गया है प्रायद्वीपीय, क्योंकि ये क्या होता है, तीन ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग होता है, इसलिए इसको किसका नाम दिया जाता है, प्रायद्वीप का नाम दिया जाता है। एक होता है आपका द्वीप। द्वीप किसे कहेंगे, जैसे आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, भारत के दोनों ओर जो द्वीप हैं छोटे छोटे दिखाई देते हैं, ऐसे इस तरीके से ऐसे छोटे छोटे भाग हैं। आपका जो पश्चिमी बंगाल की खाड़ी की साइड में तो आपका अंडमान निकोबार दिखाई देता है और आपका अरब सागर की ओर में आपका लक्षद्वीप दिखाई देता है। तो ये क्या है, आपके छोटे छोटे द्वीप हैं। वो कहते किसे हैं कि ऐसा क्षेत्र, ऐसा क्या है, आपका स्थल भाग, समुद्र के अंदर ऐसा स्थल भाग होता है जो क्या है, समुद्र तल से ऊंचा उठ जाता है और उसके चारों तरफ क्या होता है, पानी पानी होता है। जैसे मान लो ये अरब सागर है और यहाँ पे आपका क्या है, लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप के चारों तरफ क्या है, पानी ही पानी है। तो समुद्र के अंदर क्या है, उठा हुआ, समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ स्थल भाग क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। और उसे द्वीप का नाम तब दिया जाता है जब उसके चारों तरफ क्या होता है, पानी ही पानी का विस्तार है वो मिलता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। और प्रायद्वीप तीन ओर से पानी से घिरा हुआ हिस्सा। अब क्या है, बात कर रहे हैं अपन महाद्वीपों के आंतरिक भाग। अब आंतरिक भाग किसे कहते हैं, देखो भारत का जो ऊपरी हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा है, उसके चार ऊपर की साइड में, इधर की साइड में, इधर की साइड में कोई पानी नहीं है ना। जो आंतरिक भाग है, दिल्ली है, इधर वाला जो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ये वाला, ये जो बीच का हिस्सा है वो महाद्वीपों का क्या कहलाता है, आंतरिक भाग कहलाता है। जैसे मान लो ये
ये भाग है भारत जो उत्तरी अमेरिका का ये बीच वाला हिस्सा, तो इसे आंतरिक भाग कहते हैं, महाद्वीपों का आंतरिक भाग। महाद्वीपों का पश्चिमी पूर्वी घाट, ये तो क्या हो गया पश्चिमी, और ये पूर्वी, ये दक्षिणी और ये उत्तरी। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, इनको अलग क्षेत्रों के अंदर बांटा जाता है। तो अपन क्या पढ़ रहे थे, मछली के बारे में। कौन सी मछलियां? स्वच्छ पानी में रहने वाली मछलियों के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। तो महाद्वीपों के आंतरिक भागों में ये मिलती हैं, आंतरिक भागों में ये मिलती हैं। और इसकी और क्या विशेषता बताई थी, ये क्या है, स्वच्छ पानी के अंदर क्या है, ये मिलती हैं। भारत के क्षेत्र, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कैस्पियन सागर, काला सागर, बैकाल झील, चीन, जापान के क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो आपका चीन, जापान, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बैकाल झील, काला सागर, इन क्षेत्रों में क्या है, ये अधिकतर देखने को मिलती हैं। तो ये क्या हो गई आपकी स्वच्छ पानी या मीठे पानी की आपकी कौन सी हैं, मछलियां हैं। तो मछलियों के दो प्रकार अपन ने अध्ययन कर लिया है। अगला टॉपिक आता है अपना संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र। संसार के मत्स्य क्षेत्र, संसार के मत्स्य क्षेत्र का क्या है, मत्स्य क्षेत्र यानी कि क्षेत्र का अगर अध्ययन कर दें विश्व के अंदर, आपका क्या है संसार का, ये क्या है आपका संसार का मैप है। देखो ये क्या है आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये आपका कौन सा है यूरोप, एशिया, ये आपका है अफ्रीका और ये ऑस्ट्रेलिया। ये आपके छोटे छोटे द्वीप समूह, इधर आपका आ जाएगा थाईलैंड है, मलेशिया है, जावा है, बोर्नियो है, सुमात्रा है, जावा है, ये सारे क्या है आपके छोटे छोटे द्वीपों के रूप में देश है वो बसे हुए हैं। अगर बात करते हैं इधर आपका जो क्या है चीन है, जो सबसे ज्यादा आपका मछली का उत्पादन करता है, उन देशों की बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन है वो क्या है विश्व के अंदर क्या है 4-5 प्रदेशों के अंदर देखने को मिलता है। तो आपके क्या है जो मछली का उत्पादन होता है वो लगभग आपका किन क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलता है, महासागरीय वाले क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले महासागरों के रूप के अंदर क्या है बात कर लेते हैं, और आगे जो टॉपिक आएगा उसमें अपन देश वाइज मछली का उत्पादन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज अपना टॉपिक है वो क्या है महासागरों के जो अंदर क्या है मछलियां जो पाई जाती हैं उनका अध्ययन अपन कर रहे हैं हम। तो देखो ये आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये आपका है यूरोप, एशिया और ये अफ्रीका। तो आपका क्या है जो एस आकृति में फैला है, इस तरीके से एस आकृति में जो फैला है वो आपका कौन सा है अटलांटिक महासागर। इसको एस आकृति का महासागर भी कहा जाता है। इसकी अगर बात करते हैं तो अटलांटिक महासागर का कौन सा सबसे ज्यादा जो मछली है वो पाई जाती है वो क्या है अटलांटिक महासागर का पूर्वी भाग, अटलांटिक महासागर का उत्तरी पूर्वी भाग। देखो एक भाग तो कौन सा हो गया अटलांटिक महासागर का ये पार्ट कौन सा हो गया उत्तरी, और ये इधर की साइड कौन सा हो गया पूर्वी का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र या प्रदेश भी बोल सकते हैं। तो एक भाग तो ये हो गया अटलांटिक महासागर का उत्तरी पूर्वी भाग या क्षेत्र। देखो जो अटलांटिक महासागर है वो इस भाग में फैला हुआ है। ये जो आपका क्या है अटलांटिक महासागर, ये वर्ल्ड का मैप है। वर्ल्ड के मैप में वर्ष आपका क्या है उत्तर और दक्षिण दो हिस्सों के अंदर क्या है आपका बटा हुआ है। तो ऊपर वाला हिस्सा है वो आपका कौन सा है अटलांटिक महासागर, और नीचे वाला है
वो आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर। अगर बात करते हैं मछली उत्पादन की, तो मछली उत्पादन में क्या है, अटलांटिक महासागर का कौन सा भाग हो गया, इधर वाला आपका कौन सा है, पूर्वी क्षेत्र, और ऊपर वाला कौन सा है, उत्तरी क्षेत्र। तो जो अटलांटिक महासागर का कौन सा क्षेत्र हो गया, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, उसके अंदर क्या है आपके मछली उत्पादन है वो ज्यादा मात्रा में होता है। दूसरा आपका कौन सा है, आपका अटलांटिक महासागर का उत्तरी और पश्चिमी, अटलांटिक महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। देखो उत्तरी पूर्वी तो कौन सा हो गया, ये उत्तरी और ये पूर्वी। अगर बात करते हैं इसकी इधर के साइड की, तो ये इधर आपका कौन सा पश्चिमी क्षेत्र है और ऊपर वाला कौन सा आपका उत्तरी क्षेत्र है। तो अटलांटिक महासागर का कौन सा भाग हो गया, उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र के अंदर भी क्या है, मछली उत्पादन है वो अधिक मात्रा में किया जाता है। जो आपका कौन सा है, अमेरिका का, अमेरिका के अंदर भी कौन सा पार्ट आ गया आपका, यूएसए, कनाडा है, यानी कि उत्तरी अमेरिका का जो भाग है वो क्या है, अटलांटिक महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर मछली उत्पादन है वो किया जाता है। आगे अगर बात करते हैं अपन, तो प्रशांत महासागर की अगर बात करते हैं, तो प्रशांत महासागर के अंदर भी क्या है, प्रशांत महासागर है वो भी आपका दो हिस्सों के अंदर बटा हुआ है। प्रशांत महासागर का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र और प्रशांत महासागर का उत्तरी पश्चिमी तटीय क्षेत्र। देखो ये क्या है, अगर अपन ग्लोब के ऊपर देखते हैं तो प्रशांत महासागर है वो आपका एक जगह ही दिखाई देता है। देखो जैसे बुक से समझाती हूँ, जैसे ये आपका कोई भी एक ग्लोब है, ठीक है, इस तरीके से ग्लोब है। अगर इसको खोलेंगे तो आपका प्रशांत महासागर दो हिस्सों में बट गया, इस तरीके से ये आपका ग्लोब है। और ग्लोब को अगर मान लो इस तरीके से, ये आपका ग्लोब है, और ग्लोब के ऊपर क्या है आपका दो हिस्सों के अंदर, जैसे ही मानचित्र बनाते हैं तो आपका मानचित्र है वो इस तरीके से खुल जाता है। तो दो हिस्सों में बट गया प्रशांत महासागर। कौन से दो हिस्से, एक तो ये हिस्सा आ गया और एक इधर की साइड वाला हिस्सा आ गया। तो आपका जो पूर्वी प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर के अंदर भी क्या है आपकी, ये प्रशांत महासागर का ऊपर वाला हिस्सा है वो आपका उत्तरी हो गया और नीचे का हिस्सा है दक्षिणी हो गया। तो आपका जो प्रशांत महासागर का जो तीसरा पार्ट है, तो प्रशांत महासागर का कौन सा पार्ट आ जाएगा, उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर यह क्षेत्र, महासागरीय क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। तो उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के अंदर कौन सा आ गया आपका, ये आपकी कैलिफोर्निया धारा है, ये निकल रही है इधर के साइड में। तो यहाँ पे जो धारा निकलती है, जहाँ पे दो धाराएं हैं वो आकर मिलती हैं, इधर की साइड में आपकी हम्बोल्ट की धारा है। तो दो धाराओं का जहाँ पे संगम होता है वहां पे मत्स्य उत्पादन है वो सबसे ज्यादा होता है। तो ये आपका कौन सा हो गया, यहाँ पे आपका प्रशांत महासागर। तो यहाँ पे ये जो ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है ना, ये जो मैंने मैपिंग करी है उसमें आपको जो ब्लैक दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, मत्स्य उत्पादन है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये आपका कौन सा हो गया, प्रशांत महासागर का दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर, आपका उत्तरी दक्षिणी अमेरिका का दक्षिण के अंदर और दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी भाग। इन तटों के पास में क्या है आपकी जो मछली है वो देखने को मिलती है। बात करते हैं आपके जो चौथा पॉइंट है, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र। अब लास्ट बच गया आपका कौन सा, प्रशांत महासागर का ये कौन सा पार्ट हो गया,
पश्चिमी पार्ट। अगर इसको इस तरीके से खोलते हैं तो ये इधर की साइड वाला तो पश्चिमी भाग हो गया और ये वाला आपका पूर्व वाला भाग हो गया। तो ये पश्चिम के अंदर आपका कौन सा आ जाएंगे, ये आपके चीन, जापान है, चीन है, यहाँ पे ये जो छोटे छोटे द्वीप समूह है ये है आपका। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा पार्ट है, दक्षिणी भाग है। जो पूर्वी और दक्षिणी भाग के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी क्या है, मत्स्य पालन है वो किया जाता है। तो आपका प्रशांत महासागर का उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के अंदर भी क्या है, मछलियों का उत्पादन है वो किया जाता है। तो इस तरीके से क्या है, आपका मछली का उत्पादन है वो किया जाता है। लास्ट आपका बच जाता है अन्य मछली उत्पादन करने वाले क्षेत्र। अन्य मछली उत्पादन करने वाले क्षेत्र, 5वें नंबर का, जिसके अंदर क्या आएगा आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित समुद्र तटीय क्षेत्र और महाद्वीपों का आंतरिक क्षेत्र। और महाद्वीपों का आंतरिक क्षेत्र की अगर बात करते हैं, देखो पहला तो महाद्वीपों का आंतरिक भाग, दूसरा समुद्र तटीय क्षेत्र। देखो थोड़ा अगर बात करें भारत के अंदर, तो भारत में आपका पश्चिमी बंगाल वाला क्षेत्र है, ये जो तटीय क्षेत्र आते हैं यहाँ पे क्या है आपका मछली उत्पादन है वो किया जाता है। और महाद्वीपों के आंतरिक भागों की अगर बात करें तो कुछ भाग आपका ऑस्ट्रेलिया का क्या है आंतरिक भाग आता है। इसी तरीके से आपका क्या है इसके अंदर जो नॉर्वे है आपका, इटली है, स्पेन, ये जो क्षेत्र हैं आपके, इन क्षेत्रों के अंदर यूरोप के जो आंतरिक क्षेत्र आते हैं इनके अंदर भी क्या है आपका मत्स्य उत्पादन है वो किया जाता है। तो इस तरीके से संसार के प्रमुख मत्स्य उत्पादक क्षेत्रों के अंदर बात की जाए, अटलांटिक महासागर का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, अटलांटिक महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर का महासागरीय क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र में आपके कौन से आ जाएंगे, जो चीन है, जापान है और भारत का जो तटीय क्षेत्र आ जाता है। इधर आपके छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, इनके अंदर भी मत्स्य का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरीके से क्या है संसार के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों के अपन ने अध्ययन कर लिया। आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।